मच। सबको हार्टी वेलकम, हार्टीएस्ट वेलकम। बहुत सारे लोग ऑल ओवर इंडिया से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेरा परिचय, मैं आनंद शेट्टी, प्रॉपर बैंगलोर से। मैं यूसनए के साथ बिजनेस करता हूँ। इसमें काफी सारे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्ट्रीब्यूटर से, नए लोग मिनिमम रहेंगे। आप सबको आप सबको से संभव हमारी टीम की तरफ से संभव हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमको पूरे इंडिया में ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, मदद कर रहा है। से संभव की वजह से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मुझे आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला है, तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ से संभव ऑर्गेनाइजेशन को, जिन्होंने ये एक मौका बना के दिया। ओके फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? मैं जी। ओ, अब तक मैं म्यूट ही था आप क्या? म्यूट हो गए। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, अब तक थोड़ा एक एक मिनट के लिए। अच्छा अच्छा, किसने म्यूट किया? आपने नहीं म्यूट किया भरत भैया, ये आपने ही ना किया, मुझे ओके, ना पता है। ओके, ना ओके। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बता रहा था, अ, मैं बिजनेस करता हूं। अभी भी मैं आपके साथ बिजनेस ही कर रहा हूं। मेरा फिर ये डिस्कशन किस बात का? मेरा बिजनेस का वन ऑफ द पार्ट इज एजुकेटिंग पीपल अबाउट हेल्थ। हमारे पास यूसाने के अंदर वी हैव फैंटास्टिक सप्लीमेंट्स, वेलनेस के रिलेटेड, हेल्थ का रिलेटेड बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स है। इसका हम क्या करेंगे, मैं और आप क्या करेंगे? हमको बेचना है। कैसे बेचेंगे? बेचना मुश्किल है मेरे ख्याल से ना, बड़ा मुश्किल का काम। क्योंकि हम ना डॉक्टर्स है, ना हेल्थ स्पेशलिस्ट है। अगर मैं डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं हेल्थ स्पेशलिस्ट भी नहीं हूं, मैं इतना बढ़िया हेल्थ प्रोडक्ट्स को मैं कैसे बेचूं, कैसे मार्केट करूं? तो मेरे पास एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन ऐसा है कि मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूं। मैं लोगों को एजुकेट कर अभी बेचना बड़ा मुश्किल का काम है। एजुकेट करना, सब मैं एजुकेट किसी को भी कर सकता हूँ मेरी क्षमता में। और लोगों को समझ में, जितना समझ में आता है उतना भी काफी है। लोग मेरे प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं, उसने को प्रोडक्ट्स को परचेस, बाकी का काम प्रोडक्ट्स कर लेगा। मुझे लोगों को प्रोडक्ट्स, लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने का एक छोटा सा वे है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में, हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। एडवांटेज ऐसा है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बार लोगों को अगर हमने हेल्थ के बारे में एजुकेट किया, तो बार बार उनको प्रोडक्ट के बारे में कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा काम क्या है? सिर्फ एक बार उनको, लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, बस सिंपल एज दिस। ये बिजनेस इतना सिंपल है, लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, बस। आप कैसे एजुकेट करेंगे? आप तो डॉक्टर नहीं है। मजे की बात पता, मैं भी डॉक्टर नहीं हूं। मैं डॉक्टर हूं ना, आप डॉक्टर है, फिर लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट कैसे करेंगे? अरे हेल्थ के बारे में एजुकेट करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए, बीमारी के बारे में एजुकेट करने के लिए, बीमारी के बारे में ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत है। हेल्थ के बारे में डॉक्टर, हेल्थ के बारे में समझाने के लिए डॉक्टर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी हेल्थ के बारे में जानकारी ले भी सकता है, दे भी सकता है। ये एडवांटेज हमको, ये बिजनेस में, ये कंपनी में हमको एडवांटेज मिले। तो दोस्तों, हेल्थ के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है, एक छोटे छोटे प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम इतना है कि सब लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं। हम सब लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि इसको थोड़ा समझेंगे। जानते हैं, लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं। प्रॉब्लम इतना है कि लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं, जरूर जानते हैं, बट जनरली वो आधा अधूरा, आधा अधूरा, थोड़ा बहुत इधर उधर से। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ने, कोई भी बंदे ने हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में समझने के लिए एक क्वालिटी टाइम देने का, क्वालिटी एफर्ट का, क्वालिटी टाइम देने का मोस्ट ऑफ द पीपल ने कभी कोशिश नहीं किया। नो बडी।
हाँ, इधर उधर कुछ वीडियो आया व्हाट्सएप में, फेसबुक में, देख लिया, उनको लगा कि यही सही है, उसको लगा कि अच्छा है, ठीक है, हो गया। कब आप लोगों ने कब अपनी हेल्थ के बारे में सीरियसली बैठ के सोचने का कब कोशिश किया था? मोस्टली नहीं। बाकी सारे चीजों के बारे में हम मजबूरी में ही सही जानकारी लेते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, क्या क्या नहीं करते। मैं आपसे एक सीधी सीधी सवाल करूं, आप सबसे, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे लोगों से, कब आपने अपने हेल्थ के बारे में सीरियसली बैठ के सोचने का कोशिश किया था, समझने का कोशिश किया था, कब? मोस्टली नहीं। आज हम सब लोग आज हम सब लोग आज हम सब लोग यहाँ पे हेल्थ के बारे में हेल्थ के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए हिम्मत करके बैठे हैं। हिम्मत करके बैठे हैं। आप सबको ढेर सारे कंग्रेचुलेशन, वेलकम। दोस्तों, हम सब लोगों को हेल्थ के बारे में ख्याल कब आता है? हेल्थ के बारे में ख्याल आता है जब कुछ गड़बड़ होता है, तभी। जब तक कुछ गड़बड़ नहीं होता है, हम ये हमारी हेल्थ को 100% नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, एटलीस्ट 95% पीपल। हाँ या ना? हम बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। हम बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। अपना मोबाइल का ख्याल रखते हैं, अपने गाड़ी का ख्याल रखते हैं, अपने घर का ख्याल रखते हैं, सब चीजों का ख्याल रखते हैं। पर अपना हेल्थ का, अपना बॉडी का मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ख्याल नहीं रखते। क्या करते? ऐसे भी कैसे भी चला रहे, ऐसे भी कैसे भी चला रहे। दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एक अगला एक 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट, थोड़ा दिल, मतलब दिमाग और दिल ओपन करके बैठेंगे, डिस्कशन डिस्कशन में भाग लेंगे। मुझे पता है आप सब लोग बिजी हो, फिर भी मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिलैक्स करते हैं, बैठ के सुनते। इतना तो करना ही चाहिए, इतना है तो करना ही चाहिए। दोस्तों, आप कितने लोग हेल्थ को इंपॉर्टेंट मानते हो? आप सब लोग अपने अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंट मानते हो? आनंद भैया, सब लोग, श्रीराम जी, मानते हैं। हम सब लोग अपने अपने हेल्थ को इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना हेल्थ। कितने लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं। अपना सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ के बारे में समझने के लिए आप अपना लाइफ का एक 45 मिनट्स अगर नहीं दे सकते, तो मतलब है आप सीरियस नहीं हो, अपने हेल्थ के बारे में सीरियस नहीं हो। आपको सीरियसली बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। दोस्तों दोस्तों, ये जो हेल्थ है ना, बहुत बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है हम सब लोगों की लाइफ में। बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आज मैं आपको छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कितने लोग चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए? ऐसा कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। शर्मा शर्मा जी, आप चाहते हो मुझे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए? चाहते हो ना? चाहते हैं। हार्ट अटैक तो हो रहा है ना? हार्ट अटैक तो हो रहा है ना? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल, हार्ट अटैक हो रहा है ना, इधर उधर आसपास में हो रहा है ना, आजू बाजू में हो रहा है ना। ऊपर वाले के लिए थैंक्स अदा करेंगे कि हमारे घर में अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। होना भी नहीं चाहिए। मैं भी दुआ करता हूँ नहीं हो। नहीं, मैं भी चाहता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हार्ट अटैक ना हो के लिए आज के तारीख में आप हम लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हो? आपके घर में आपका हार्ट अटैक ना हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? चाहते तो सब है, मुझे हार्ट अटैक नहीं चाहिए, मुझे पैरालिसिस नहीं चाहिए, मुझे शुगर नहीं चाहिए, मुझे बीपी नहीं चाहिए, मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट, सही है, मानता हूं। ये सब नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, मेरी प्रोडक्ट्स खरीदो। अरे, मेरी प्रोडक्ट्स मत खरीदो, पहले बैठ के समझने की तो कोशिश करो। बैठ के समझने की तो कोशिश करते हैं ना। उतना सीरियस नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट लेके भी करेंगे क्या आप? हमारा प्रोडक्ट लेके भी आप करेंगे क्या? आप सीरियस नहीं हो, और हेल्थ के बारे में आप सीरियस नहीं हो, बाकी दुनिया के सारे चीजों में सीरियस हो, और मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूं और आपको लगता है मेरे प्रोडक्ट आपको ठीक कर देगा। मेरा प्रोडक्ट अपना काम जरूर करेगा, पर अगर आप सीरियस हो तो उसका उसका मतलब रहेगा ना। फ्रेंड्स, ये मिडिल क्लास पीपल लोग है ना, हम लोगों का
सारे पास देखो, ध्यान से समझना। मैं थोड़ा दिमाग के ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी लाइफ में हमारे पास बाकी सारी चीजों के लिए प्लान है। सबके लाइफ में सारी चीजों के लिए प्लान है। अगर मुझे गाड़ी लेना है तो मेरा बजट मुझे पता है, मैं कब लूंगा, मैं प्लान करके अगले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आई हैव ए प्लान फॉर माई मेरी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। मेरी बच्चों को पढ़ाई, आई हैव ए प्लान। मेरी बच्चों का शादी, आई हैव ए प्लान। मुझे घर बंधना, आई हैव ए प्लान। सारी चीजों के लिए प्लान है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी, चलो इमरजेंसी में अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया तो जरूरत पड़ेगा, इसके लिए 5-10 लाख रुपए उठा के रखा है क्या? किसी ने तो भी इमरजेंसी में अगर हार्ट अटैक हो गया तो इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकता है, एक 5-5 लाख रुपए मेरे हार्ट अटैक के लिए, एक्सपेंडिचर के लिए, ऐसा किसी ने उठा के रखा है क्या? उठा के रखा है? नहीं ना? नहीं ना कुमार जी? यस रमन कुमार जी? अगर नहीं है, मतलब अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया तो हमारी पूरी जिंदगी की ट्रेन पटरी से नहीं उतरेगा क्या नीचे? हमारी जो ट्रेन कैसे भी कैसे जा रहा है, अपने अपने हिसाब से जा रहा है, ऐसा जिंदगी में कभी कुछ हो गया मिडिल क्लास लोगों का, कुछ ऐसा हो गया तो पूरा ट्रेन पटरी से उतरेगा नहीं क्या? हमारी पूरी जिंदगी की वो जो वो जो मतलब वो जो पीस ऑफ माइंड, वो सब नहीं चले जाएगा क्या? चला जाएगा। इससे बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्या करेंगे आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे? अरे आप बहुत बहुत बड़े बड़े बातें नहीं करेंगे, छोटे छोटे बातें, छोटी छोटी चीजें करेंगे, कोशिश करेंगे। सब लोग हेल्दी रहना चाहते हो? सब लोग हेल्दी रहना चाहते हो? कैसे रहेगा अगर मैं आपको बताऊं? बीइंग हेल्दी इज वेरी सिंपल। हेल्दी रहना बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। हेल्दी रहना बहुत सिंपल है, आसान है। बीमार होने के बाद में बड़ो बहुत मुश्किल है। एक डायबिटीज का बीमारी आ गया ना, एक डायबिटीज का बीमारी आ गया ना, जिंदगी भर, जिंदगी भर शुगर वाला चाय नहीं पीना है, चीकू नहीं खाना है, बनाना नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, पता नहीं क्या 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 करना पड़ता है। एक डायबिटीज हो गया तो उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल का काम है दोस्तों, बड़ा बड़ा मुश्किल का काम है। डायबिटिक से होने से अपने आप को बचा के रखना बहुत आसान काम है, बहुत सिंपल काम है, बहुत बहुत सिंपल काम है। इट्स वेरी इजी टू बी हेल्दी फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इजी टू बी हेल्दी। कितने लोगों को पसंद आया मेरा एक डायलॉग? पसंद आया? हेल्दी रहना बहुत आसान है। क्या 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 कर सकते हैं? देखो दोस्तों, फ्रेंड्स, लेट्स सिंपली ऑब्जर्व, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा थोड़ा। सारे जंतु, दे आर दे आर लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ। आपके आसपास में, आपके गली के कुत्ते, आपके घर की बिल्ली, आपके गली के कुत्ते, आपके आसपास के कौवा, चिड़वे, सारे, दे आर ऑल लिविंग देयर लाइफ वेरी हेल्दीली। दे आर लाइफ वेरी वेरी हेल्दीली। हम लोगों को प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? कितने सारे प्रॉब्लम्स है। सब एक ही दुनिया में, इतने सारे प्रॉब्लम्स एक ही जानवर को है, दैट इज यू एंड मी। बाकी सारे जीव जंतु, दे आर लिविंग हेल्दीली। हम ही हैं जो ये बीमारी के चक्कर में फंसे हुए। कैसे रहेगा दोस्तों? कैसे रहेगा? मैं और आप थोड़ी सी समझदारी के साथ, थोड़ी सी समझदारी के साथ अपने आप को वो बीमारी के चक्करों में फंसने से बचाए। और अगर 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 कहीं फंस गए, छोटा मोटा चीज करके उससे बाहर आ सकते हैं। तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है? सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या? हाँ। थोड़ा सा हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी के लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीमारी पहले भी था, बीमारियां पहले भी था, आज भी है। पहले की बीमारी, पहले मतलब एक 40-50-100 साल पहले की बीमारियां अलग है, आज की बीमारियां अलग है।
पहले की बीमारियां मतलब 50-60 साल पहले, मतलब उससे पहले जिन जिन बीमारियों से लोग डरते थे, लोग मरते थे, जैसे कि कॉलेरा, मलेरिया, प्लेग, कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? किसी को कुछ याद आ रहा है? पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, काइंड ऑफ ये बीमारियां था जिससे लोग डरते थे, लोग डरते थे। आज कोई आदमी ए, आज कोई आदमी ये बीमारियों से डर नहीं रहा है। नोबडी इज अफ्रेड ऑफ दिस बीमारियां। अगर किसी को कुछ कॉलेरा मलेरिया हो गया तो वो आराम से जाएगा कोई हॉस्पिटल में, मेडिसिन लेगा, अपने आप को बकअप कर लेगा। आज की बीमारियां अलग है, जहां जो लोगों को थका रहा है, डरा रहा है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेल्यूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले की बीमारी अलग था, आज की बीमारी अलग है। पहले की बीमारियां क्यों होते थे, मतलब वो बीमारियां क्यों होते थे? कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया, डेंगू क्यों होते थे? वो होते थे बिकॉज ऑफ कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस से। वो सारे बीमारियां होते थे कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस से। कोई ना कोई, क्या मच्छर, किसी को कोई जानवर को काटा, उसके अंदर का वायरस मच्छर में आया, वही मच्छर मुझे काटा, वायरस मेरा अंदर गया, तो उसका रिलेटेड बीमारी मुझे आता और मैं सफर करता। आई यूज टू सफर, आई यूज टू सफर। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। जैसे जैसे सॉल्यूशन निकाला, माइक्रोस्कोप आया, माइक्रोस्कोप के अंदर वायरस को आइडेंटिफाई किया, वायरस आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाम रखा, उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला, उसको उसका नाम दिया एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देके हम वो वायरस को मारने का तकनीक, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। यानी कि वो बीमारी को तो हमने कंट्रोल कर लिया, पर अभी जो बीमारियां हैं, जो बीपी, शुगर, ये कैसे आता है? वो तो वायरस बैक्टीरिया से आता है। ये बीमारियां कैसे आता है दोस्तों? ये बीमारियां कैसे आता है? हार्ट बीपी, हार्ट ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब बीमारियां कैसे आता है? हाउ हाउ डज दिस हैपन? पहले के तो मैंने बताया वो वाला। आज की बीमारियां जिसको हम ये भी बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस। लाइफस्टाइल डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीज मतलब बदली हुई लाइफस्टाइल के साथ आए हुए डिसीजेस। इसमें क्या हो रहा है? उसमें तो वायरस बैक्टीरिया आ गया, इसमें क्या हो रहा है? ये बीमारी में ना ऐसा होता है, ये कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं आता है। मुझे प्लेग है, अगर समझो मैं प्लेग से अफेक्टेड हूं, कोई मेरे बात सुनने के लिए बैठने में इंटरेस्टेड नहीं होते। मतलब अभी जूम में बात कर रहे हैं, अदरवाइज आमने सामने भाग जाते। मुझे डायबिटीज है, आपको किसी को कुछ तकलीफ नहीं है। मुझे कुछ और प्रॉब्लम है, आपको किसी को कुछ तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बैक्टीरिया वायरस से आने वाली बीमारी नहीं है। मेरे और आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स। जैसे हमको क्या पता है ऑर्गन्स मतलब, हमको क्या दिखता है? आंख, नाक, कान, वही दिखता है ना। ऐसा ही आंख, नाक, कान, हार्ट, लंग्स, लीवर, ब्रेन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है आपके मेरे बॉडी में। लाइफस्टाइल डिसीज, जिस बीमारियों से आजकल हम थक रहे हैं, उसका वजह ये है कि मेरे और आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स, मेरे और आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स ऑर्गन्स कमजोर हो रहे, परफॉर्मेंस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। जो भी ऑर्गन्स प्रॉपर तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, मुझे और आपको उसका रिलेटेड बीमारी है। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स है, कई सारे ऑर्गन्स है, कई सारे ऑर्गन्स है। कोई भी ऑर्गन सही तरह से काम नहीं करेगा, मुझे उसका हिसाब से बीमारी आएगा। वायरस बैक्टीरिया आया, एंटीबायोटिक्स देके भगा सकते। अब मेरा मेरा हार्ट बराबर काम नहीं कर रहे, किसको भगाएंगे? मेरा लंग्स काम नहीं कर रहे, किसको भगाएंगे? उसके साथ में जीना पड़ता है, जिंदगी भर उस बीमारी को झेलना पड़ता है। प्रॉब्लम है कि ये बीमारी ना, ये बीमारी, ये बीमारी बाई वन गेट वन फ्री हो जाता है धीरे धीरे। बाई वन गेट वन फ्री होने के बाद बाई टू हो जाता है, बाई टू गेट टू फ्री हो जाता है। एक के साथ दो, दो के साथ ऐसा। देखो दोस्तों, एक बात हमको मानना ही पड़ेगा, हमारे जनरेशन का लोग कोई भी आदमी बीमार होकर मर नहीं रहा है। नन ऑफ अस, सॉरी, एज होके मर नहीं रहा है। मेरे जनरेशन का आदमी, कोई भी आदमी एज होके मर नहीं रहा।
उम्र होके मर नहीं रहे। दुनिया में हमारा गली का कुत्ता है ना, कुत्ता, गली का कुत्ता भी अपने एज के हिसाब से मरता है। उसको 10 साल 12 साल जीना है, वो जी लेगा, मर लेगा, मर जाएगा। मेरा हिसाब से मेरा हिसाब से अगर मुझे 100 साल जीना है, कोई 100 तक जा ही रहे, 60 70 में टपक रहे। हम सब लोग कोई ना कोई बीमारी से शिकार होके हॉस्पिटल में एडमिट होके, लाखों रुपए खर्च करके, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, सफर करके, पैसे तो अलग बात है, हम लोग भी सफर कर 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 करके, ना अपने लिए चैन नहीं है, ना अपने घर वालों के लिए चैन नहीं है। ऐसे हो रहा है हमारे साथ। क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? शायद आपको मैं अभी जो बता रहा हूं वो आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे। सिंपल सिंपल पॉइंट से, आज की बीमारियां क्या है? आज की बीमारियां क्या है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। लोग चश्मा पहनते हैं, लोग चश्मा पहनते हैं, लोग चश्मा पहनते हैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों पहनते हैं चश्मा? चश्मा क्यों पहनते हैं? पॉलीमेरिक चश्मा क्यों पहनते हैं? दिखता नहीं है, ऐसा नहीं है, दिखता है। थोड़ा सा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, सिंपल एज दैट, राइट? शायद थोड़ा सा नजदीक में पकड़ना पड़ रहा है या फिर थोड़ा सा दूर पकड़ना पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि आंख अपना परफॉर्मेंस थोड़ा कम किया, मे बी 1% 2% 3%, आई डोंट नो, 4% 5%। उसके हिसाब से मेरा आंख कमजोर हो गया। बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिर्फ समझने वाली बात है। क्यों आंख अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा? मैं पढ़ रहा था, पता नहीं क्यों दूर का नजदीक दिख नहीं रहा, थोड़ा पास में लाना पड़ा, पास में लाना पड़ा, पास में लाना पड़ा, थोड़ा मुश्किल होने लगा, सर में दर्द होने लगा। बीवी ने गुस्सा किया, मानने के लिए मैं तैयार नहीं था, मजबूरी में मैं डॉक्टर के पास गया। कौन सी वाली? आंखों वाली। आंखों वाली डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को पता चल गया ये तो आंखों, मतलब डॉक्टर, आंखों वाली डॉक्टर के पास जाएंगे तो और किस चीज के लिए जाएंगे? आंखों के लिए ही जाएंगे। सीधा मशीन के सामने बिठाए और नंबर चेक किया और चश्मा देके भेजा। क्या पता चला इसमें? आंख दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, आंख जरूर दिख रहा है। दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, पर परफॉर्मेंस थोड़ा कम है। राजेश सिन्हा जी, समझ में आ रहा है? परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो गया। हाँ तो ठीक है, ये आंख, आंख जैसे आंख कमजोर हुआ है, हो सकता है मेरे बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन से, हो सकता है वो भी थोड़ा कमजोर हुए होंगे ना। हो सकता है ना, चांसेस आ रहा है, हो सकता है परफॉर्मेंस कम हो सकता है। दिक्कत यहाँ पे इतना ही है कि मेरे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स इतने लॉयल है मेरे लिए, इतने मेरे लिए लॉयल है, कितना भी कमजोर हो मुझे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करता है। आपके बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी, जो ब्लड को फिल्टर करता है। उसके अंदर इतनी ताकत है, 10% डैमेज हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, 20% डैमेज हुआ पता भी नहीं चलेगा, 30 40 50 60% डैमेज हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो ऐसे जीते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे। 90% डैमेज, फिर भी पता नहीं चलेगा। 10% किडनी 100% काम करने की कोशिश करेगा। 90% डैमेज होने के बावजूद आपको पता नहीं चलेगा आपकी किडनी डैमेज है, आप तो मस्ती में जी रहे। उसके बाद भी जब कुछ तकलीफ होता है, सो सिम्टम डॉक्टर को पता चलता है, वेरिफिकेशन के बाद से आते हैं, और हम लोग क्या बात करते हैं? कल तक टिकता, अचानक किडनी फेल हो गया। अचानक कुछ होता नहीं है दोस्तों, जैसे आंख कमजोर हुआ था, ऐसा हो सकता है कि मेरी किडनी, मेरे हार्ट, मेरे लंग्स, मेरे लीवर सब कमजोर हुए होंगे। हाँ हुए होंगे, क्या करना है अभी? क्यों हुआ? अब ये तो समझ में आ गया, उसके रिलेटेड बीमारी हम लोग झेल रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। अभी अभी ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? वाई इज दिस हैपनिंग? वाई इज दिस हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पूरे पूरे पृथ्वी के ऊपर सबसे इंटेलिजेंट पीपल हम लोग, ये जानवर, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट अकलमंद जानवर हम ही हैं, मैं और आप ही है, और क्या? इतने इंटेलिजेंस के बावजूद हम लोगों को इतने सारे चैलेंजेस। अरे भाई साहब, अरे लोगों को ना
आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग कई सारे मोस्ट ऑफ द पीपल को, अरे खाना खाने हजम नहीं होता, खाए हुए खाना, खाना हजम नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, नींद नहीं आता, सुबह उठ नहीं सकते, इतने सारे प्रॉब्लम है। गोलियों के सहारे जी रहे, गोलियों के सहारे जी रहे। हर एक घर में छोटा छोटा मेडिकल शॉप है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्या? आपके अब दो चार गोली ले रहे हैं आपके घर में, बहुत बड़ा मेडिकल, छोटा छोटा मेडिकल शॉप है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्या? दोस्तों हेल्दी रहना आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हेल्दी। क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार बीमार हो गए ना, हॉस्पिटल जाएंगे ना, आप कुछ भी नहीं करते। गोली, जो भी डॉक्टर गोली देंगे, जो भी डॉक्टर इंजेक्शन लगाएंगे, लगवाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। क्या करेंगे? कभी गए क्या हॉस्पिटल? किसी को लेकर गया है क्या हॉस्पिटल में? गए होंगे ना सब लोग, गए होंगे ना, लेकर गए होंगे ना, किसी ने किसी को एडमिट किए होंगे ना। क्या रहता है आपके कंट्रोल में? कुछ नहीं रहता है। क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, नथिंग इन योर कंट्रोल। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, दो गोली खा रहा हूं, दो गोली, कुछ नहीं। अरे ये हमारी फेल्यूर है, ये हमारी हमारी वीकनेस है, कोई अचीवमेंट नहीं है। हेल्दी रहना मेरा और आपका कर्तव्य है। आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपना ख्याल रख पाएंगे, आप अपना ख्याल रख पाएंगे, अपनी बीवी बच्चे मम्मी पापा सबका ख्याल रख पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रख पाएंगे। आप हेल्दी नहीं रहे, आप फुल हेल्दी नहीं है, तो आप किसका ख्याल रखेंगे? आप खुद थके हारे रहेंगे तो किसको ख्याल रखेंगे? हेल्दी रहना आपका कर्तव्य, इट्स योर ड्यूटी टू बी हेल्दी। क्या करना है? अरे थोड़ा समझने की तो कोशिश करो ना, शांति से। थोड़ा समझने की कोशिश, हाँ ये मुझे पता है, यानी आप, मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, फिर भी ओपन माइंडेड से डिस्कशन को समझने की कोशिश करो। हो सकता है मेरा कोई भी एक पॉइंट आपके समझदारी में ऐड होकर आपको मदद आया, मुझे बहुत खुशी होगा। क्यों इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वी कॉल इट एज लाइफ स्टाइल चेंज, लाइफ स्टाइल डिसीज। लाइफ स्टाइल मतलब बदली हुई जीवन शैली के साथ साथ आई हुई बीमारियां। क्या क्या है ऐसा, ऐसा क्या क्या बदला है, ऐसा क्या क्या बदला है, ऐसा क्या क्या बदला है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझे भाषण देंगे, उतना उतना जानकारी सबके पास है, मुझे पता है। क्या है हमारे पास, सारे क्या अडल्टेड फूड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे वो छोड़ो, वो रहने दो। हमारे लाइफ में और क्या क्या बदला है? फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक काफी सारी चीजें बदल गए, बदले या नहीं बदले? कितने बजे उठते हैं हम सब लोग? आप तो छोड़ो, कुछ लोग हैं जो जल्दी उठ रहे हैं। बेंगलोर जैसे शहर में ना, लोग सैटरडे संडे को उठते ही नहीं है, 11 बजे को उठते हैं। यानी कि जो उठने की जो साइकिल है ना, उठने की जो साइकिल है ना, बिगड़ गया। उठने से ले गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सब कुछ चेंज हो गया। नहीं, वो मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते, वो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा समझदारी के साथ जितना हो सकते उतना छोटा छोटा कोशिश भी करेंगे, स्टिल इट्स गुड फॉर यू एंड मी, फॉर एवरीबडी। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक खाना खाते, क्या खाते, क्या खाते? कभी कितने लोगों ने जिंदगी में ये सोचा कि आज मैं अपने बॉडी के लिए जो जो हेल्दी है वही चीजें खाऊंगा? कितने लोगों ने सोचा? जो जो हेल्दी है वही सारी चीज खाऊंगा? कोई किसी ने नहीं सोचा, सारे लोग ने जो भी आपको अच्छा लगा, टेस्टी लगा, वही खा रहे सारे लोग। एक एग्जांपल दूं, करेले का सब्जी कब बनाया था आपके घरों में? आपके घर में करेले का सब्जी कब बना था? करेले का सब्जी इज गुड फॉर यू, गुड फॉर एवरीबडी। नहीं बनता है, मुश्किल से बनता है तो कोई खाता नहीं है, खाता नहीं तो बनाना छोड़ दिया। हुआ यस नो? और बड़े बड़े भाषण अलग है, छोटे छोटे बातों का ध्यान रखते हैं ना। क्या खाते हो? सबके घर में कुरकुरे है, सबके घर में लेस है, मैगी है, बिस्कुट्स है, यहाँ या ना? दोस्तों सबको पता है, सबको पता है, बिस्कुट्स में भी, बिस्कुट्स में भी, बिस्किट्स में भी, हर एक बिस्किट में भी प्रिजर्वेटिव से प्रिजर्वेटिव। जब हम बिस्कुट खाते हैं, प्रिजर्वेटिव मेरे बॉडी में अंदर जाता है और मेरे मेरे बॉडी को इफेक्ट करता है, इतना तो पता है ना? इतना तो समझ सकते हैं ना? तो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सारी चीजें बिगड़ गई। हम खाना बहुत जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं,
जरूरत से ज्यादा खा रहे, सारे लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे। खाना बड़ी बात नहीं है, खाना हजम करने के उतना हमारा काम नहीं है। हेल्दी रहना चाहते हो, थोड़े ये बारे में सोचो, खाना जरूरत से क्या ज्यादा खा रहे, खाना मल्टीपल टाइम्स खा रहे, मल्टीपल टाइम्स खा रहे। दिन में 2 बार, अर्लियर पीपल यूज्ड टू ईट 2 टाइम्स, अभी 3 4, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। 3 4 बार तो खाना भी खाते हैं। कुछ लोग ऐसा है जो दिन में 10 बार चाय पीते, 10 बार चाय पीते, चाय, चाय पीते, चाय। ऐसा सब करके आप हेल्दी नहीं रह सकते दोस्तों। हेल्दी रहना है, छोटा छोटा डिसिप्लिन का फॉलो करना आपका कर्तव्य है। क्या हो गया, लाइफस्टाइल डिसीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल में कई सारे चेंजेस आ गया। मैं बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा नेटिव छोटा सा गांव है बेलूर, वहां पे मेरा आम का बगीचा है। आम का बगीचा में जाऊंगा ना, मेरे लिए सुकून की जिंदगी है। एक ही कमी है, पैसा नहीं मिलता है, बाकी सब सुकून है उधर। तो मुझे मजबूरी में बैंगलोर जाना पड़ता है। बैंगलोर में बहुत पोल्यूशन है, बैंगलोर में पोल्यूशन है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है, जाना पड़ेगा। यानी कि यानी कि ये बदली हुई लाइफ में हमको जीना भी है। ये लाइफ स्टाइल तो ठीक है, ये तो मजबूरी है। लाइफ छोड़ हो गया, चेंज हो गया, क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन क्या कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन नहीं है। हमारे खाने में हमारे खाने में हम सबके खाने में सारे अडल्टेड हो गया। अडल्टेड मतलब इतना अडल्टेड हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सब लोग एक्सपर्ट पीपल हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं यहाँ पे। सारे बेसिक लेवल चेंज हो गया, बेसिक्स लेवल से चेंज हो गया। यानी कि सारे हाइब्रिड हो गए, सारे मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक पेरू भी आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, एक बनाना आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, एक एक धान, एक गेहूं आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हम लोग सब लोग खाते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी पैसे वाले हो, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। एक एक ढंग अच्छा पानी हमको मिलता नहीं है, फिल्टर करना पड़ता है। पानी नेचुरल नहीं है, सब फिल्टर करना पड़ता है। जब फिल्टर करेंगे, ढेर सारे मिनरल्स हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी में हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरत है, हमारा बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरत है, लेट अस कम टू द पॉइंट। हमारा बॉडी को हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरत है, हमको जिंदा रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या जरूरत है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट, फाइबर, प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट चाहिए बेसिकली, हमारा हमारा बॉडी को जिंदा और हेल्दी रहने के लिए ये 4 चीज चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, प्रोटीन, प्राइमरीली। माइक्रो में, वो माइक्रो में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सुना होगा ना इन चीजों के बारे में। विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और क्या चाहिए, और क्या, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमको जिंदा और हेल्दी रखने के लिए यही सारी चीजें चाहिए, यही सारी चीजें चाहिए। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, रागी, रोटी, जोवार, ये सब हम लोग खा रहे। फैट बहुत कम हो गया। फैट, हम मोस्ट ऑफ द पीपल वी आर नॉट यूजिंग फैट। अगर फैट का सोर्स है ऑयल एंड घी, यूज कर भी रहे होंगे, अच्छा क्वालिटी का नहीं। सारे लोग पैकेट वाला तेल यूज करते हैं जो अडल्टर्ड है। फाइबर जो वेजिटेबल्स में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से जनरली जो मिलता है, मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं खा रहे। प्रोटीन, चिकन, मटन, एग, फिश, विद नॉन वेज वालों को, वेजिटेरियन वालों को दाल, सोया, पनीर, ये सारी चीजें। ये कहां पे इनबैलेंस हुआ, थोड़ा देख लेते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं। हमको जिंदा रहने के लिए ये सब चाहिए, नहीं मिल रहा है तो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स कहां से मिलता था, मिनरल्स कहां से मिलता था दोस्तों, मिनरल्स कहां से मिलता था, मिनरल्स कहां से मिलता था। मिनरल्स का बहुत बढ़िया सोर्स था नमक, मिनरल का बहुत बढ़िया सोर्स था पानी। चेंज हो गया, नमक फिल्टर कर दे, नमक पूरा रिफाइंड आता है, पूरा रिफाइंड आता है, तो उसके अंदर जो नेचुरल मिनरल्स जो होता है वो सब निकल गया। अब बाहर से उसको आयोडीन डालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोशिश करते हैं, बट इट इज नॉट नेचुरल। पानी फिल्टर करना पड़ता है, बिकॉज ऑप्शन नहीं है। बहुत बहुत पेस्टिसाइड्स वगैरह मिल जाता है उसमें। जब हम फिल्टर करते हैं तो उसमें से जितना मिनरल सारा निकल जाता है। हमारा बॉडी को मिनरल्स मिलता ही नहीं। हमको हेल्दी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए सब चीजें जरूरी था। हम ये जरूरी हेल्दी चीजें छोड़ के हम गोलियों के ऊपर डिपेंड हो गए, गोलियों के ऊपर डिपेंड हो गए। कितना बड़ा दुरंत है ना, एक्सीडेंट है ना हमारे लाइफ में। कोई ना कोई गोली खाते होंगे आप में से, कोई ना कोई
गोली खाते हैं, कोई ना कोई गोली खाते हैं। कौन गोली खाते हैं? शर्मा जी आपके घर में कोई गोली खाते हैं? पॉली मैडम आपके घर में कोई नहीं गोली खाते? आनंद जी, श्रीराम जी, भरत भैया, कोई गोली खाते हैं क्या? तो आप जो भी गोली खाते हैं ना, रमन जी, रमन कुमार जी, आप वो जो भी गोली खाते हैं, क्या आप वो गोली, वही गोली अपने वाइफ को, अपने बच्चों को दे सकते हो खाने के लिए? क्यों? क्यों दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? देने से उनकी हेल्थ बिगड़ जाएगा। अरे दोस्तों, अगर उनकी हेल्थ बिगड़ेगा तो आपकी हेल्थ कैसे सुधरेगा? अगर गोली, कोई भी गोली, आप अगर मैं खाऊं, आप जो गोली, मैं एक गोली खा रहा हूं, समझो शुगर का गोली खा रहा हूं, डायबिटीज का गोली खा रहा हूं, अगर मैं डायबिटीज का गोली खा रहा हूं, अगर मैं वही गोली मैं अपनी मम्मी को दूंगा, पापा को दूंगा, मेरे वाइफ को दूंगा, अगर मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। दे दूं, अगर वो लोग खाएंगे ना, वो बीमार पड़ जाएंगे। अगर वो बीमार पड़ेंगे, मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा? मुझे जो चाहिए वो मैं ही नहीं दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं? मैं गोलियों गोलियां गोलियां खा रहा हूं। आपका एक ही चीज है खुशी इस बात में। मैं ना बड़ा हॉस्पिटल में गया था, बड़ा डॉक्टर को मिला था, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर, बहुत महान लोग हैं। बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा डॉक्टर मिलके ना, मैं बड़ा डॉक्टर को जानता हूँ। बड़ा डॉक्टर, बड़ा गोली, सिर्फ आपको ही खाना है। आप नहीं, कोई भी हो रमन जी, कोई कोई भी हो, आपके पेरेंट्स खाते हैं, आपका पेरेंट्स जो गोली खाते हैं ना, आप खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते, क्यों? खाने से आपकी हेल्थ बिगड़ेगा। अगर आपका हेल्थ बिगड़ेगा तो वो वही गोली आपका पापा का हेल्थ कैसे सुधारेगा? नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, यही बता रहा हूं। यानी कि हेल्दी रहने के लिए गोलियों की जरूरत नहीं है, बॉडी को गोली की जरूरत नहीं है। हाँ, हम आज जरूर ले रहे हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो चुका है। तो बैलेंस करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? बॉडी को क्या चाहिए दोस्तों? बॉडी को क्या चाहिए? अरे बॉडी को कुछ नहीं, बॉडी को छोटे छोटे चीजों में चाहिए। बॉडी को ना छोटे छोटे चीजों में वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। एज सिंपल एज दैट। हेल्दी रहना चाहते हो? हेल्दी रहना चाहते हो? हाँ, हेल्दी रहना चाहते हो तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो ना। दोस्तों, आज हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। दुनिया ऐसे ही रहेगा, आगे जाके और बिगड़ेगा, आगे जाके व्हीकल और बढ़ेगा, आगे जाके लाइफ स्टाइल और बिगड़ेगा। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव टू मच ऑप्शंस। अगर हमको हेल्दी रहना है तो थोड़ा सा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। थोड़ा सा, थोड़ा सा, जितना हो सकता है उतना कुछ चीजें करना पड़ेगा आपको दोस्तों। इन द सेंस, इन द सेंस, इन द सेंस, जैसे कि अगर आप आज आपके घरों में ज्यादा बिस्कुट यूज कर रहे हो, मैं एक छोटा सा एग्जाम दे रहा हूं यहाँ, इतना समय में इतने बात कर सकते, यूज कर रहे हो तो कॉन्शियसली, जानबूझकर, एग्जाम्पल बिस्कुट, जैसे बिस्कुट जैसी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा आपको इफ यू वांट टू बी हेल्दी। क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। कोई भी पैकिंग ओपन करेंगे ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में क्या होता है पता है? लेड होता है, लेड। प्रिजर्वेटिव में लेड होता है, लेड। ज्यादा लेड आपके बॉडी में जाएगा ना, लेड आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। लेड डिपॉजिट होने लगेगा ना, सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे बीमारियों को सिर्फ लेड काफी है। आपकी बॉडी में लेड काफी, लेड लेड जमा हो गए तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे बीमारी का एक ही वजह, मोर देन इनफ। अब आप, आपने कभी सोचा नहीं, आपने कभी सोचा नहीं इतना सारा। हम तो बिस्कुट ही खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, दुनिया खा रहा है, आप भी खा रहे हो। आप पूरा दुनिया भी तो जा रहा है ना साइड में, गड्ढे में। हमारा जनरेशन 100 क्रॉस नहीं कर रहा है, 99 क्रॉस कर रहा है, 80 भी क्रॉस नहीं कर रहा है, बीमार होके मर रहे हैं। कैसे, क्यों? यही सारी चीजों से। क्या चाहिए बॉडी को, क्या चाहिए ये तो समझ में गया। कौन सा बिस्कुट यूज करना चाहिए? रफीक अहमद भाई, बिस्कुट क्यों यूज करेंगे? कोई भी, कोई भी चीज, सुनिए ना, ज्यादा डिस्कशन का टाइम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी चीज, पैकेट वाला चीज जब ओपन करते हैं ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव है। कितना ध्यान में रखो। चाहे वो मैगी हो, चाहे वो कुरकुरे हो, चाहे वो बिस्कुट हो, कोई भी खाने पीने का चीज जिसके अंदर पैकेट किया हुआ है, मतलब जनरली 2 दिन में खराब होने का चीज अगर 2 महीना रह सकता है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया है खराब ना होने के लिए। वो मेरा बॉडी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। एक छोटी सी बात अगर आज आपके दिमाग की ढक्कन खुल गया ना, मेरा सेशन, हमारा सेशन, इट्स मोर देन फ्रूटफुल। एक छोटी सी बात, छोटी सी चेंज, आपके बॉडी आपको प्यार करेगा, आई लव यू बोलेगा।
थक रहा है आपके बॉडी ये सब चीजों से, थक रहा है आपकी बॉडी ये सब चीजों से। आप बिस्कुट देते हो, बॉडी उसको हजम करना है, बिस्कुट को हजम करना है, लीड को जमा करने, आपके बॉडी थक रहा है। एक बिस्कुट खाना, थोड़ा सा समझदारी करेंगे ना, आपके बॉडी आपको बहुत थैंक्स बोलेगा, प्यार करेगा, आई लव यू बोलेगा। छोटे छोटे बात ध्यान रखिए। और अगर ये सब करने के लिए, अगर आप ये सब तभी कर पाएंगे अगर आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, हेल्थ के बारे में रिलेटेड। अगर आप अपना हेल्थ के बारे में रिलेटेड आप अपना जिम्मेदारी अगर समझ रहे हैं, तो थोड़ा और समझदारी की चीज है। वी हैव सम फैंटास्टिक सप्लीमेंट्स टू सपोर्ट योर हेल्थ। यूसाना, यूसाना का जो कंपनी है, दुनिया का दुनिया का दुनिया में एक नामी कंपनी, इट्स मैं यूसाना के साथ, इस यूसाना का बिजनेस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज प्रोडक्ट्स में दम है, प्रोडक्ट्स में दम है। मैं डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 18 साल से बिजनेस कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स में दम है। ये 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 विश्वास ही चला गया था, प्रोडक्ट्स में दम रहेगा ये सोच के आया था, पर एक्सपीरियंस के साथ साथ विश्वास ही चलेगा था। मैं यूसाना के साथ बिजनेस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट्स में दम है, प्रोडक्ट साइंटिफिक है, प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी बेस्ड है, साइंटिस्ट है, सारे चीजों की वजह से। वी हैव फ्रेंड्स सप्लीमेंट्स। आज लग्जरी नहीं है, इट्स ए इमरजेंसी, क्या मजबूरी है। 50 साल पहले फोर व्हीलर टू व्हीलर लेना लग्जरी था, आज टू व्हीलर लेना लग्जरी नहीं है, फोर व्हीलर इज ऑल्सो लग्जरी नहीं है। ऐसा आज के तारीख में सप्लीमेंट्स लग्जरी नहीं है, इट्स ए नीड, इट्स ए नेसेसिटी। बिकॉज खाने पीने में बॉडी को जो चाहिए मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? दुनिया बदल चुका है, खाना खाना उगाने का तरीका बदल चुका है, खाना खाने का तरीका बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। इसलिए हमको एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए। एक्स्ट्रा ख्याल कैसे रखेंगे? आप कैसे रखेंगे? डॉक्टर बनेंगे? नहीं, डॉक्टर मत बनिए। इतना तो समझ लीजिए, बॉडी को बॉडी को जिंदा और हेल्दी रहने के लिए कुछ चीजें जरूरत है जो हमारा खाने पीने में मिल नहीं रहे। एक तो उल्टा सीधा खा रहे, थोड़ा सा ख्याल रखो, वही मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ में थोड़ा सा सप्लीमेंट्स का सपोर्ट दो, थोड़ा सा सप्लीमेंट्स का सपोर्ट दो। क्या देंगे? क्या देंगे? वी हैव कोर एसेंशियल, एग्जांपल कोर एसेंशियल। कोर एसेंशियल, कोर एसेंशियल में क्या है? कोर एसेंशियल में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है? अरे हम जो भी खाते हो पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाने के बाद न्यूट्रिशन ऑब्जर्व होके ब्लड में जाता है, और जो ब्लड में जाएगा, जो भी पोषकांश जो आपने खाया, अमृत भी पिया, तो ब्लड में ही जाएगा ना। जाने के बाद में मेरे बॉडी में जहां जहां उसका रिक्वायरमेंट है, वहां पे तो जाना भी चाहिए ना वो सप्लीमेंट, पोषकांश, न्यूट्रिशन। समझो, समझो मैंने घुटनों का दर्द का कुछ कुछ सप्लीमेंट खाया है, मेरे लेफ्ट घुटने में ज्यादा दर्द है, मेरे राइट घुटना हेल्दी है किसी भी वजह से, तो मैं सप्लीमेंट्स का वो तो जाएगा पेट में, पेट में जाए, पेट में से जाएगा खून में, वो तो जो जाना चाहिए लेफ्ट में, अगर वो राइट में जाएगा तो क्या करेंगे? उसका रिजल्ट नहीं आएगा, कम आएगा, स्लो आएगा। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऐसा है, मैंने खाया, पेट के अंदर गया, खून के अंदर गया, और जहां जहां जरूरत है वहां वहां चीजों को लेके जाने का जो टेक्निक है, दैट इज इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड है वर्ल्ड में। 18-20 साल की रिसर्च के बाद ये टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ के हम प्रोडक्ट्स बनाया है यूसाना कंपनी ने। उसके सहारे में, उसके बेस में कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि कोर एसेंशियल। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसके अंदर 40 न्यूट्रिशन है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, 40 ऐसी चीजें हैं जो आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, मतलब मैंने भी सुना भी नहीं था। हाँ, मुझे पता है पोषकांश चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे पता है क्या चाहिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, साइंटिस्ट लोग करते, लेट देम डू इट। 40 है उसमें, ऐसे क्या 40 है? मेरे बॉडी के हर एक, मेरे और आपके बॉडी के हेल्थी रहने के लिए बेसिकली जो 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 जरूरी है वो सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के कितना चाहिए उसको एक फॉर्मूला बना के उसमें ऐड किया है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ। उसके साथ साथ में देर कौन खाना चाहिए? सब लोग खाना चाहिए, एवरीबडी खाना चाहिए। आप, मैं, सब लोग, आपके घर में जितने भी लोग हैं, सब लोग खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि खाने पीने में पोस्ट न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है ना, इसलिए। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ओमेगा ओमेगा 3। ओमेगा 3 विटामिन सी के साथ कॉम्बिनेशन प्लस लेमन ऑयल के साथ मिक्स करके दिया है। ओमेगा 3, ओमेगा 3 मेरा और आपका बॉडी बना है सेल से, सेल सेल बना है प्रोटीन एंड फैट से, फैट एंड प्रोटीन से, कुछ नहीं है। सेल बना है फैट एंड प्रोटीन। नहीं, ये समझने के लिए मैं डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है।
सेल बना है फैट एंड प्रोटीन से, एज सिंपल एज दैट। सही तरह से फैट प्रोवाइड करेंगे, आपका सेल हेल्दी रहेगा। सही तरह से फैट प्रोवाइड, बॉडी को ना बहुत खुशी मिलेगा। बॉडी फैट सेल, नया सेल तो तैयार करेगा ही। हर पल आपके बॉडी में नए नए सेल तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा रॉ मटेरियल अच्छा मिल गया ना, हेल्दी सेल तैयार हो जाएगा। रॉ मटेरियल क्या है? फैट है। दो ना एक सपोर्ट, एक दो गोली का सपोर्ट दो ना, एक दो गोली का ओमेगा 3 का फैट सपोर्ट दीजिए, बॉडी बहुत खुश हो जाएगा। बॉडी बोलेगा आई लव यू, आपको बोलेगा, मुझे नहीं। टेक द सपोर्ट ऑफ अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है हमारा लिवर डिटॉक्स प्रोडक्ट। लिवर डिटॉक्स, क्यों क्यों सबके लिवर कॉम्प्रोमाइज है? जैसे मैंने बताया ना, बिस्कुट खाते उसके अंदर लेड है, आपके लिवर में जाके फंस जाएगा। कुछ भी, आप जो भी खाते हो, आप जो आपने गोली खाया उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव है, वो जाके आपके लिवर में फंसा है। आपने सांस लिया उसके अंदर पता नहीं कुछ हानिकारक चीजें का, वो जाके लिवर में फंस गया। आपका गाड़ी में है ना, गाड़ी, आपका गाड़ी फोर व्हीलर, जब भी आप सर्विस पे जाते हो डीजल फिल्टर चेंज करते हैं। हमारा बॉडी के अंदर कोई डीजल फिल्टर नहीं है, हमारा बॉडी के अंदर एक ही परमानेंट डीजल फिल्टर है, लीवर। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो भी हानिकारक चीजें है वो सब जाके लिवर में फंस जाता है। अब जब से पैदा हुआ तब से वो फंसी रहे, फंसी रहे, फंसी रहे, पकड़ के रखा है लिवर। टेस्ट कीजिए, फैटी लिवर आएगा। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था उसको साफ करना है, क्योंकि पता नहीं था ना, हमारा सब्जेक्ट भी नहीं था, पता भी नहीं था ये सब कर सकते। ये सब सोचा है युसाना कंपनी ने, हमको एक लिवर सप्लीमेंट का प्रोडक्ट दिया, लिवर क्लींजिंग, लिवर हेल्थनिंग करने का। ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, फैंटास्टिक प्रोडक्ट है। We have a product, we have take the support, we have the product मैग्नीशियम कैल्शियम डी। मैग्नीशियम कैल्शियम और डी का कॉम्बिनेशन एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। किसको दे रहा है? सबको खाना है। मैग्नीशियम का चेक कीजिए ना, मैग्नीशियम आपके उठने से लेकर सोने तक सारी चीजों में, जिंदगी में सारी चीजों में काम आएगा। मैग्नीशियम कैल्शियम विटामिन डी कॉम्बिनेशन। वह अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, टेक द सपोर्ट ऑफ अनदर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। फाइबर, कहां से मिलता है फाइबर? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। कब खाया था जिंदगी में? खाया था बचपन में। बचपन में खाया था, अभी बहुत साल हो गया। नहीं खाता है, हमारे घर में खाते हैं। कितना खाते हैं? इतू इतू इतू। टाइम नहीं है लोगों के पास, एक तो बनाना आता नहीं है, खाने की टाइम नहीं है, एक तो हैबिट बदल गए सब, टेस्टी टेस्टी खा रहे, बराबर ना, टेस्टी टेस्टी खा रहे, टेस्टी टेस्टी खा रहे, तो मतलब ये सब निकल गया। फाइबर इज मिसिंग, बैडली मिसिंग। कितने लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है? कितने लोगों को एसिडिटी? कितने लोगों को? 90% लोगों को एसिडिटी का इश्यूज है। एसिडिटी, कितने लोगों को एसिडिटी का इश्यूज है? सबको एसिडिटी का इश्यूज है। एसिडिटी, आपको सिर्फ एसिडिटी दिख रहा है, मुझे ना, मुझे ना, मुझे ना, अच्छा आपकी एसिडिटी से आपको सिर्फ एसिडिटी दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है पता है? धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन दिख रहा है, उसके बाद फिशर दिख रहा है, उसके बाद पाइल्स फिस्टुला दिख रहा है, उसके बाद पेट में ना, पेट में अल्सर दिख रहा है, धीरे धीरे ना अप टू कैंसर दिख रहा है। आपको सिर्फ एसिडिटी दिख रहा है, उसके आगे आप देख नहीं पा रहे हो। यही सारी चीजें मेरे बॉडी को तकलीफ देगा, तो क्या करना है? थोड़ा सा फाइबर का सपोर्ट लीजिए ना। फाइबर जी, फैंटास्टिक फाइबर जी। मतलब उसमें कई सारी चीजें हैं, मैं अब टाइम नहीं एक्सप्लेन करने का। अरे आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक चम्मच खाना है, पानी में घोल के पीना है, बस उतना ही करना है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है वो ना, वो कर लेंगे, वो साइंटिस्ट लोग कर लेंगे। आप लोग का काम एक एक चम्मच है ना, घोल के पीना है बस। क्या होगा उससे? आपका ना मुंह से लेकर एनस तक सारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा। सुधर गया, आप वो सुधर गया, आप अपने आप से सुधरेंगे। आपका हेल्थ अपने आप में सुधरने लगेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिक एक्टिविटी है। वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू, वी हैव सम फैंटास्टिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू आंख, आंखों के रिलेटेड प्रोडक्ट है। लेना चाहिए। कब कब जिंदगी में आपने सोचा मैं आज अपने आंखों का थोड़ा ख्याल रखूंगा? कब सोचा था? 24/7 मोबाइल देखने बैठे, देखते बैठे हो, कभी तो ख्याल रखो ना अपने आंखों का। क्या करोगे आंखों को? क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ऐसे कैसे होगा? आंखों का सपोर्ट देने के लिए देयर इज अ सप्लीमेंट विजन एक्स करके, लीजिए ना, खाइए। कितना खाएंगे? दिन में एक दो खाइए ना, दो दो खाइए, एक दो तीन महीना खाइए ना, दो दो। वी हैव अ फैंटास्टिक सप्लीमेंट रिलेटेड टू जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ, जॉइंट, आपके जॉइंट में ना ग्रीस, ग्रीस होता है, सबको पता है कि ग्रीस तैयार करने के लिए पोषकांश, न्यूट्रिशन की जरूरत है, ग्लूकोजामाइन। बॉडी तैयार करता है, थक रहा है, कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके पोषक मिल रहे, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे जॉइंट में ना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो खाओ ना फिर, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आने का इंतजार कर रहे हैं क्या? खाओ ना फिर, कितना खाएंगे? खाओ, एक दो महीना खाओ, साल में दो तीन बार खाओ। प्रॉब्लम आने का इंतजार क्यों करेंगे? वेट कर रहे हैं क्या? घुटनों का दर्द होने के बाद मैं कहूंगा,
तब तक क्या पैसे बचाएंगे? नहीं होगा दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो यू हैव टू डू सम थिंग्स कॉन्शियसली। वी हैव अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू ब्रेन। वाओ, आपके ब्रेन का रिलेटेड, आपका ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए फैंटास्टिक प्रोडक्ट। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ये सब चीजों के बारे में। कितने कितने कई सारे लोगों को पता भी नहीं कि ब्रेन है या नहीं है। हाँ पता है ब्रेन है, कब ख्याल रखा था? बाकी सारी चीजों को ख्याल रखते हो नहीं रखते हो? अपना टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, मोबाइल का, घर का, बिजनेस का, सब ख्याल रखते हो। अपना ब्रेन का ख्याल कब रखा था? नहीं रखा था ना, रखो अभी। आपके पास एक ऑप्शन है। वी हैव फैंटास्टिक प्रोडक्ट रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ। वी हैव अ प्रोडक्ट रिलेटेड टू वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, अगर वजन घटाना भी है, बढ़ाना भी है, हेल्दी वे में। हेल्दी में बहुत सारा प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत प्रोडक्ट है वेट घटाने के लिए। खासियत इतना है यहाँ पे ना, आपका वेट घटेगा भी, और आप यू विल बिकम मोर एंड मोर हेल्दी। जितना वेट घटेगा इतना हेल्दी हेल्दी भी लगेगा, क्योंकि इसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर है, सारे तरह का विटामिन एंड मिनरल्स है। जो चाहिए मुझे हेल्दी रहने के लिए सब कुछ उसके अंदर है। एक सैशेट पर डे, एटलीस्ट 2-3 kg आपका वेट थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ना लाइफ स्टाइल, तो ज्यादा भी कर सकते हैं स्टिल। 2-3 kg भी अगर कर सकते हैं तो स्टिल इज हेल्दी वे में, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। दोस्तों ऐसे ऐसे कई सारे प्रोडक्ट ऐसे अभी फिलहाल, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द प्रोडक्ट्स। वी हैव प्रोडक्ट रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के बारे में कोएंजाइम Q10। हार्ट सबके पास है, जब से पैदा हुआ तब से, उससे पहले भी आपसे धड़क रहा है। कब रखा था आपके अपने हार्ट का ख्याल, कब रखा था ये बताइए, दिल से बताइए। क्या रखा था, क्या रखा था? कुछ नहीं रखा था, कुछ भी नहीं रखा था। उल्टा जुल्म किया। हम सब लोगों ने हमारे पूरे बॉडी के ऊपर जुल्म किया। अपना हार्ट के ख्याल रखने के लिए आपके घरों में जो भी सीनियर सिटीजन है, सबको कोएंजाइम क्यों, दिन में एक ही गोली, दिन में एक गोली, दिन में एक गोली, दिन में एक गोली, 1-2-3 महीने के लिए दीजिए ना। क्या होगा? क्या होगा? सुधर जाएगा हेल्थ, आपका हार्ट का हेल्थ सुधर जाएगा। नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो खाओ ना फिर, अभी भी, अभी खाओ। कुछ प्रॉब्लम होने का इंतजार क्यों करोगे? हार्ट प्रो प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक होने के बाद खाएंगे क्या ये सब? गाड़ी जब चला रहा है ना, चल रहा है ना, अच्छी तरह से चल रहा है, अच्छे से मेंटेन करो, पैसे बचेगा। बिगड़ने के बाद बहुत पैसे खर्च होगा, और गाड़ी भी सही सलामत नहीं रहेगा। खराब होने के बाद मेंटेन करना बड़ा डैमेज डेंजरस काम है। गाड़ी जब चल रहा है ना, थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, गाड़ी और अच्छा चलता रहेगा। खराब होने का, हार्ट अटैक होने का इंतजार क्यों कर रहे हो? We have another fantastic product, very, very powerful product on the earth, that is antioxidant complex. फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो चलाया था, बाद में देख लीजिए कभी ऑनलाइन यूट्यूब में। टाइम अप हो चुका है। मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश को, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे और आपके लिए बनाया है कंपनी ने। हम सब इसको यूज करना है, अपना हेल्थ को बढ़ाने के लिए यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। कितना यूज करेंगे? यूज करो ना, 1 2 3 4 यूज करो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ थोड़ा पैसे खर्च करेंगे, नहीं करना पड़ता, अपने लिए खर्च करेंगे क्या? क्या हॉस्पिटल्स के लिए खर्च करेंगे? क्या मरने के बाद खर्च करेंगे? अभी करो, अभी करो, हेल्दी रहने के लिए करो, हेल्दी रहने के लिए करो। अरे आंखों के सामने लोग टपक रहे हैं दोस्तों। मेरे घर के बाजू में 24 ईयर का एज का एक लड़का, यंग लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 1 साल हुआ था, मम्मी पापा को अकेला बेटा एक बेटी, गुजर गया, 15-20 दिन पहले गुजर ही गया। कुछ मतलब दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ये मेरी दर्द है। ऐसे कितने सारे न्यूज है। दे आर वेरी सुपर सक्सेसफुल पीपल, सुपर सक्सेसफुल पीपल। उनके पास सब है, उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाया है, बिजनेस है, एवरीथिंग इज देयर। एक ही बेटा था, चला गया। क्या करेंगे? क्या करें? कुछ नहीं कर सकते दोस्तों अभी। मतलब ये प्रोडक्ट्स अभी मेरे लिए और आपके लिए कंपनी ने इतना, हमारी हमारी लक है, गुड लक है कि हमको इतना जबरदस्त प्रोडक्ट्स यूसना हमको पहुंचाया है। मैं बहुत बहुत भगवान को मैं बहुत थैंक, मेरे घर में मेरे मम्मी लेते, मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे भाभी, मेरे वाइफ पल्लवी, और सब लोग अभी आर ऑल यूजिंग यूसना प्रोडक्ट्स। फैन हो गए, फैन। घर के सारे लोग इसके फैन हो गए, सारे लोग तो मेरी बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टिमनी से, जबरदस्त टेस्टिमनी से। मैं खुद टेस्टिमनी हूँ। चश्मा बना के रखा था, एक आध बार यूज किया, बंद कर दिया, अभी जरूरत ही नहीं पड़ रहा। मैं खुद टेस्टिमनी हूँ।
बोलना मुश्किल लगता है, बोलना मुश्किल लगता है, क्योंकि ना हम डायरेक्ट सेलिंग वाले ना ये सब बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कुछ ना कुछ बोलने के लिए सब बात करते हैं, ऐसा लगता है, ज्यादा क्लेम नहीं करते हम भी। हम तो बोलते हैं यार यूज करो, यूज करो, देखते, आप यूज करके देखो ना, इतना क्यों, मैं क्यों बोलना। लोग पूछते कुछ साइड इफेक्ट वाइड इफेक्ट तो नहीं है, ऐसा लोग पूछते। एक कॉमन सवाल आता है, साइड इफेक्ट वाइड इफेक्ट तो नहीं। मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ कि तब आप जो गोली खा रहे हो ना, लोग गोली खाते हैं, उसका साइड इफेक्ट आपने कभी सोचा? फिर भी सोचा क्या? नहीं, नहीं सोचा, नहीं सोचा, तो इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? ये तो यहाँ पे तो सीरियसली फूड सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशन है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, बेचना मेरे मेरे अनुसार बेचना मुश्किल है, एजुकेट करना आसान है। एक बार एजुकेट किया, एक बार एजुकेट किया, एक बार एजुकेट किया, बंदा जिंदगी भर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। क्या खरीदेगा उसका प्रॉब्लम है, पर खरीदेगा जरूर। एक खरीदेगा, दो खरीदेगा, तीन खरीदेगा, उनका उनका क्षमता है। पर एक बार एजुकेट कर दिया ना, बिजनेस हमारा बहुत आसान हो जाता है। मैं इस तरह से बिजनेस करता हूँ। आई एजुकेट पीपल, आई एजुकेट पीपल, आई एजुकेट पीपल। फ्रेंड्स, शायद आपको मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे इंफॉर्मेशन से आपको अपना हेल्थ के, अपने बिजनेस के रिलेटेड मुझे विश्व मैं सोचता हूं कि हेल्प हुआ होगा। आई आई बाकी आप लोग बताएं। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। भरत भैया, थैंक यू सो मच फॉर Yes, इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस ब्यूटीफुल yeah, अपॉर्चुनिटी, yeah. दिस फैंटास्टिक आइडिया वेलनेस के बारे में। थैंक यू सो मच भरत भैया, थैक यू सो मच। किसी को कुछ सवाल है, Fantastic. अगर सवाल जवाब है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, अगर भरत भैया जरूर जरूर परमिशन जरूर दें। जरूर। हम्म, फंटास्टिक फंटास्टिक आनंद जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, वाई क्लियर कर दिया, वाई सप्लीमेंट्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड, जोरदार तालियों के साथ आनंद जी का वेलकम कीजिए। राइट। बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत तजुर्बा है उनका, और ये आपके सामने आज आपने पेश किया। अगर किसी भी यहाँ बैठे हुए का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ। वंडरफुल सेशन। सर, कौन से बिस्किट यूज करना चाहिए? कोई भी बिस्किट नहीं खाना चाहिए। ऑलरेडी मैंने उसका ऑलरेडी जवाब दे दिया। एनी क्वेश्चंस यू कैन चैट बॉक्स, चैट में डाल सकते स्क्रीन में ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। हैं। अनम्यूट ऑप्शन है क्या? हम्म, अमेजिंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग सर, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं है। राइट। ठीक है, इसका मतलब किसी है, को भी कोई, किसी को भरत भी भैया इसका दो मतलब है, भरत भैया एक मिनट, इसका दो मतलब है। आपको कुछ भी समझ में नहीं गया या फिर आपको सब समझ में गया, मैं समझू क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत फंटास्टिक सेशन था आपका, मगर फिर भी ठीक है, डेफिनेटली। कोई विकास कुमार, अहमदाबाद मीटिंग ग्रेट। ओके। इफ विजन क्लियर। ओके। सब समझ में आया। सब समझ में ऐसा लिखा है भाई। वेरी गुड वेरी गुड। फंटास्टिक। तो फ्रेंड्स, सेशन को वाइंड अप करते हैं, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फ्रेंड, हमारा जो से संभव का जो मीटिंग होता है, आपसे जानते हैं, आज मंगलवार को 9 बजे होता है। अभी थर्सडे यानी गुरुवार को 18 तारीख को 9 बजे यही टाइम पे होगा। और संडे 11 ओ क्लॉक बिजनेस प्रेजेंटेशन, बिजनेस का प्लान का मीटिंग होगा। तो आपके सभी गेस्ट को आज से इन्फॉर्म कर दीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक सेम है, सेम लिंक है, कोई तकलीफ। टाइम और डेट बदलेगा सिर्फ। 18 थर्सडे, राइट, और 21 तारीख 11 बजे। तो जहां जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके आप से संभव की मीटिंग में लाइए। थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से किसी का, भरत भैया, वीके का क्वेश्चन है, वीके आपका कुछ सवाल है, मुझे समझ में नहीं रहा आपका हाँ सवाल। हाँ, 2 टाइम प्रोडक्ट परचेज के बाद के सब समझ में आए। वीके, 2 टाइम्स प्रोडक्ट परचेज के बाद मतलब त्रिपाठी ब्रांड पार्टनर नॉट परचेज द प्रोडक्ट। विकास कुमार सर कुछ पूछना चाहता है। ओके विकास जी, ठीक मैं है, आपका, भरत भाई, लेट अस वाइंड अप द मीटिंग। हाँ हाँ, विकास जी कुछ पूछना चाहते हैं, एक सेकंड।
Okay. Because now you can ask. Yes. Okay. अपने ब्रांड पार्टनर है अपूर्व त्रिपाठी, ठीक है। हाँ। उन्होंने 2 बार प्रोडक्ट परचेज किया, थर्ड टाइम वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे। उनका कहना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड अ पार्ट ऑफ LMN नेटवर्क मार्केटिंग। उसका चॉइस है। या तो उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं लिया है, या तो ओके कुछ जानने के लिए तैयार नहीं है। ओके। और कुछ हाँ, भी हो दैट सकता है। वो लर्निंग के लिए वो रेडी नहीं है। इट्स मैंने जब कुछ बोला कि अगर देयर इज इशू, नहीं कोई इशू नहीं, आपके प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, उसमें कहीं नहीं, तो आप कोई प्रॉब्लम बताओ या फिर कुछ ये है तो नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इन नहीं करना। हम दैट इज विकास जी, विकास जी, विकास जी, भरत भाई, मैं एक मिनट ले रहा हूँ। विकास जी, एक बहुत बढ़िया मौका है ये। क्या होता है, जनरली डायरेक्ट सेलिंग के नाम से लोगों ने आलतू फालतू प्रोडक्ट बेच रखा है ना, इस वजह से लोगों को एक परसेप्शन है कि शायद हम पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, ऐसा उनका एक छोटा सा परसेप्शन है। बट देखो, मुझे और आपको भी यही एक्सपीरियंस हुआ है ना पहले भी, पर हम थोड़ा सा ज्यादा जानकारी लिए, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आई लव यूसना प्रोडक्ट्स। इट्स नॉट जस्ट मुझे पैसे आता है इस वजह से नहीं है। मैं आई लव यूसना प्रोडक्ट्स बिकॉज प्रोडक्ट्स में दम है, इसलिए आई लव प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं बिजनेस करता हूँ, इसलिए मुझे पैसे आता है। ये वहां तक उनको आने में शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बहुत बढ़िया मौका है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल वो भी हमारे साथ आएंगे। यूसाना का प्रोडक्ट दुनिया में वन ऑफ द नहीं, 5 स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स है। बहुत कम प्रोडक्ट्स को 5 स्टार रेट मिला है, यूसाना का प्रोडक्ट को 5 स्टार रेट मिला है, ठीक है। वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, इट्स वेलकम, इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आज नहीं तो कल ओके। समझेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओके। मैं इसलिए प्रोडक्ट खाता हूँ कि मेरे को आज कुछ भी नहीं है, हेल्दी रहना है, इसके लिए खाता हूँ। और बिजनेस की जो नीड है वो परचेज करना है, मैं खाता हूँ, मैं हेल्दी रहता हूँ, तो मेरे को पैसा आता है, सिंपल है। अगर आपको कुछ नहीं है तभी खाना चाहिए, ये सप्लीमेंट है, कोई दवाई नहीं है, राइट। आज आप खाओगे तो हेल्दी रहोगे, हेल्दी रहोगे तो दवाई का खर्चा भी नहीं होगा, और आप एक्टिव रहोगे तो आपकी टीम का जो वॉल्यूम है, जो कैरी फॉरवर्ड है या जो मैचिंग है, वो आपको हर हफ्ते मिलता रहेगा। इतना सिंपल लॉजिक है, और कुछ है ही नहीं, राइट। थैंक यू। ओके। और मेरे ख्याल से और कोई है नहीं चैट में। he can use for himself, when he is okay then can join business, right। इतनी समझ आती है तो सवाल ही नहीं होता। कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं गुरुवार को 18 तारीख को 9 बजे अपने ब्रांड पार्टनर के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीबॉडी। वी कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू।